वो अल्लाह है। कोई इंसान उनके मामले में, उसके मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो चाहता तो सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े बना देता, मगर हमें इंसान क्यों बनाया? इंसान इसलिए बनाया कि इंसानी शक्ल में अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया। फिरता नहीं वो पौधा, वो झाड़, अल्लाह ने तीसरी मखलूक बनाई है जो उससे अफजल, जिसको हम लोग, जिसमें नाम ये हसास मुतहर्रिक बिल इरादा हैवान कहते हैं। हैवान का मतलब है जान वाला, फारसी में उसको जानवर भी कहते हैं। जिस तरह ताकतवर, ताकत वाला, जानवर, जान वाला, हम लोग भी जानवर ही। जितने परिंदे, दरिंदे, चरिंदे, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, छछूंदर, सांप, कीड़े मकोड़े, ये सब जानवर है। जस्ट लाइक 90% डीएनए इक्वल है। कुत्ता बिल्ली भी आग पानी मिट्टी हवा से, हम लोग भी आग पानी मिट्टी हवा से। 90% डीएनए हमारा सेम है। 10% में इख्तिलाफ हुआ है तो आप हैं, हम लोग हैं। कोई खालिद है, कोई हाशिम है, कोई बकर है। ऐसे ही जैसे सरिया, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर, रेत मिस्त्री को दे और कहे मकान बनाओ, मकान बना दे। सेम मटेरियल से वो चर्च भी बना सकता है, सेम मटेरियल से वो टेंपल भी बना सकता है, सेम मटेरियल से वो मॉस्को भी बना सकता है। मटेरियल सेम है, शक्लें मुख्तलिफ हुई, अस्मा बदल गए, नाम बदल गए। हम और जानवर बराबर है, इसी वजह से हम दोनों नंगे पैदा होते हैं। जानवर भी और हम भी। बड़ा होके कैला डांगी में जो कपड़ा न पहने वो जानवर है, और जो कपड़ा पहन ले वो हजरत इंसान बन जाता है। इसका मतलब कुछ समझ में आया? यहाँ जो आदमी बगैर कपड़े के घूमता है, मोदी और योगी के कार्ड में वो वोटर लिस्ट में इंसान हो सकता है, इस्लाम की नजर में इंसान नहीं हो सकता। खाना दोनों खाते हैं, जानवर भी इंसान भी। हलालो हराम की तमीज नहीं करता है तो वो जानवर है, और हराम को लात मार के सिर्फ हलाल खाता है, अगरचे आधी रोटी हो, तो उसे हजरत इंसान कहा जाता है। इसका मतलब कैला डांगी में जो हराम खाता है वो इंसान है ही नहीं, वो जानवर। लोग उसे इंसान माने तो उसके मानने से थोड़ी होगा। लोग तो यहाँ पर आमतौर से हमारे यहाँ यही होता है ना कि अगर इंतकाल हो जाए तो ये कहा जाता है कि फला का इंतकाल हो चुका है, नमाज जनाजा फला मस्जिद में बाद नमाज असर अदा की जाएगी। 2 दिन के बाद कोई आके कहे फला साहब कहाँ है, तो वो तो मर गए। यही होता है ना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनका इंतकाल हो। यानी हमारे यहाँ रूह जब तक बाकी है वो जिंदा है, वो इंसान है, और रूह निकल गई तो वो मुर्दा, अब मिट्टी खा गई, वो इंसान नहीं। ये दुनिया वालों का नजरिया है, इंसानों का नजरिया है। इस्लाम का नजरिया ये नहीं है। इस्लाम चीजें दीगर है। हमारे पास इसकी जिंदा दलील ये है कि अबू जहल जिंदा था, रूह बदन में बाकी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल से कहा, अबू जहल क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं मान। एक बार, 2 बार, 3 बार, बार नबी ने समझाया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है। Should we note at this point? Abu Jahl is talking, Islam said he is dead. Abu Jahl is walking, Islam said he is dead. His eyes are watching, Islam said he is dead. His hands are catching, Islam said he is dead. His heart is beating, Islam said he is dead. अबू जहल चल फिर रहा है, मलकुल मौत आए नहीं, रूह निकाले नहीं, बीवी बच्चों वाला है, कत्ले नबी का प्लान कर रहा, मगर इस्लाम ने जीते जी मुर्दा घोषित कर दिया। ये मुर्दा है,
इसका मतलब बहुत सारे लोग कैला डांगी में होंगे जो जिंदा होंगे, इस्लाम की नजर में वो मुर्दा है। फिर जिंदा कौन है? जब हमने इसको पढ़ना शुरू किया तो पढ़ते पढ़ते 1 हिजरी, 2 हिजरी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 61 हिजरी में जब करबला की हिस्ट्री पढ़ रहा था तो ये देखा हजरत अब्बास का बाजू कट गया और इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका और इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर की रूह निकल चुकी और इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत कैस शहीद हो चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में, सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। हमने पूछा ऐ अबू जहल, ऐ अबू लहब, ऐ उतबा, ऐ शीबा, तू जीते जी मर कैसे गया? और ऐ करबला वाले आका, ऐ जुहैर बिन कीन, ऐ हजरत कैस, ऐ हजरत अब्बास, ऐ हजरत अली असगर, ऐ हजरत अली अकबर, ऐ आका हुसैन, मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? मिजाजे अबू जहल ने जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले हुसैन बोले, मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। इसका मतलब ये हुआ कि रूह की बका का नाम जिंदगी नहीं और रूह निकलने का नाम मुर्दनी भी नहीं। बहुत सारे लोग हैं, प्यास लगी, खड़े खड़े कहीं भी पानी पीना शुरू कर दिया। वो जानवर बैठकर 3 सांस में टोपी पहन के बिस्मिल्लाह पढ़ के जो पानी पीता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। पेशाब दोनों करते हैं, कुत्ता बिल्ली भी और इंसान भी, खड़े खड़े कहीं भी शुरू हो जाए जानवर। बैठकर पेशाब के बाद जो पानी लेता है उसे हजरत इंसान कहा जाता है। ये वो सिस्टम देके जा रहा हूं कि आपको पहचानने में तकलीफ नहीं होगी कि कैला डांगी में जानवर कौन है और इंसान कौन। अब ये हैवान से जो चीज मुमताज करती है हमें, वो है मंतिक और फलसफा की दुनिया में हमारे उलमा जानते हैं कुव्वते नुत्क कहा जाता है, हैवाने नातिक। अब आइए जरा इस पे गुफ्तगू करते हैं। कुम्हार को आप लोगों ने देखा होगा, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता, प्लेट बनाता, तकरीबन 10-15 किलो मिट्टी को गीली करता है। गीली करने के बाद चक्री के बीच में एक प्लेटफॉर्म होता है, उस पर डालता है और साइड में एक होल होता है, लकड़ी को उसमें घुसाता है और जोर से टर्न देता है। उसके बाद उस मिट्टी को जो शक्ल चाहता दे देता है, मटका, ग्लास, प्लेट, जो मन में आएगा वो बना। आप नहीं बोल सकते ए भाई क्या बना रहे हैं आप, ये मत बना, ये बना। Who are you interfere in his life? उसकी मिट्टी, उसकी चक्री, उसकी लकड़ी, उसका टाइम, उसका वक्त आप इंटरफियर नहीं कर सकते। कुरान शरीफ में आया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तुराब, अल्लाह ने हम सबको मिट्टी से बनाया। तो अल्लाह चाहता तो कौवा बना देता, हम क्या कर सकते थे? अल्लाह चाहता तो कुत्ता बना देता, हम क्या कर सकते थे? कोई बोल सकता अल्लाह के मामले में इंटरफियर कर सकता? Allah has no father, no mother, no sons, no daughter. He is alone. None is equal to him. He is powerful. He is creator. He is generator. He is operator. वो अल्लाह है। कोई इंसान उनके मामले में, उसके मामले में इंटरफियर नहीं कर सकता। वो चाहता तो सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े बना देता, मगर हमें इंसान क्यों बनाया? इंसान इसलिए बनाया कि इंसानी शक्ल में अल्लाह ने अपने महबूब को पैदा किया और जो जिससे मोहब्बत करता है उसके लिए अच्छी फैसिलिटी देता है। इंसानों में मुस्तफा को अगर करना था, अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए पहले एग्जाम्पल बनाया, रोल मॉडल एग्जाम्पल।
हमारा हाथ है, हमारा पांव है, आंखें हैं, नाक है, होंठ है, चिक्स है, फोरहेड है, ईयर है, नोज है, फिंगर है, नील है। ये सब के सब अल्लाह ने पहले प्यारे मुस्तफा को बनाया और नबी के सदक़े में हम लोगों को बनाया। नबी के सदक़े में पैदा अगरचे नबी हमारे तमाम नबियों के बाद में हुए, मगर आदम की तख्लीक भी मुस्तफा ही के सदक़े में हुई, नूह की तख्लीक भी मुस्तफा ही के सदक़े में हुई। अब यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ, कुरान शरीफ ने एक चैलेंज किया, एक बात बताई, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। अल्लाह ने मर्द, औरत, मोमिन और मोमिना को खरीद लिया। लफ्ज देखे, अल्लाह ने खरीदा। अगर आप मार्केट जाते हैं और आपको लेना है फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, यहाँ 4 चीजें होना जरूरी है। खरीदवाल नंबर 1, बेचवाल नंबर 2, कीमत नंबर 3, सामान नंबर 4। समझ? सामान होना चाहिए, कीमत होनी चाहिए, खरीदवाल, बेचवाल। अल्लाह ने खरीदा, खरीदार अल्लाह है। मोमिन को खरीदा, सामान मोमिन, कीमत में जन्नत अता की, समन जन्नत, लेकिन बेचा ये कौन है जो रब से डायरेक्ट करके आया? कौन है जो रब से बात करे? कौन है जिसने रब से सौदा किया? कौन है जो रब्बे कदीर की बारगाह में जाकर मोमिनों के खरीदो फरोख्त की बातें की? हमने इस सिलसिले में 1,25,000 कमोबेश अंबियाए किराम की हिस्ट्री का मुताला किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम नहीं, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नहीं, हजरत लूत अलैहिस्सलाम नहीं। 1,25,000 नबियों में कमोबेश अल्लाह तबारक व तआला से बात करके सबसे करीब जाकर के जो आया वो कोई और नहीं, उम्मत के गमखार, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के के धरती पर लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा पैदा होते हैं। वो शबे मेराज में गए, रब्बे कदीर के सबसे ज्यादा करीब क्या क्या बातें की मुझे नहीं मालूम, मगर इतना समझ में आया कि उन बातों में से एक बात ये भी होनी चाहिए, और ये मैं नहीं कहता, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुका है, अपना हाथ ही खाली है। एक खास बात ये यहाँ पर बाकी है कि अल्लाह ने मोमिन को खरीदा तो मोमिन में तो शराबी भी, मोमिन में जुआरी भी, मोमिन में अपनी बीवी को जानवरों से बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर करने वाले भी, मोमिनों में गाली बात बात में बकने वाले भी। तो अल्लाह ने कैसे खरीदा? इतने क्रिमिनल, मुजरिम, बेनमाजी, जुआरी, शराबी अल्लाह ने कैसे खरीदा? हमने गौर किया तो जब ये मार्केट में जब ताजिर लोग जाते हैं और सोयाबीन की बोरी रखी हुई है 500 बोरी, तो वो हर बोरी के दाने को निकाल के नहीं देखता, करता क्या, उसके पास एक आला होता, वो आला को बोरी में दाखिल करता, चंद दाने निकलते और उससे देखने के बाद पूरी मंडी का सौदा कर लेता है। और करीबी मिसाल जो हमारी माँ और बहनें घर में चावल बनाती,
चावल जब पकने के करीब हो तो ढक्कन हटाती है, चम्मच को बर्तन में दाखिल करती और चंद दाने चम्मच में आते हैं, उसमें से एक चावल को 2 उंगली के दरमियान रख के दबाती और एक ही चावल से पूरी तपेली का फैसला करती। एक ही चावल से पूरी तपेली का फैसला करती। हम में गुनाहगार, सियाकार, खताकार, बदकार भी है, मगर इसमें कोई शक ही नहीं कि हम में गौसे आजम भी है, इमाम आजम भी है, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी है, इमाम बाकर भी है, इमाम जाफर सादिक भी है, इमाम मूसा कासिम भी है, इमाम अली रजा भी है, मारूफ करखी भी है, अहमद सरी सकती भी है, जुनैद बगदादी भी है, अबू बकर शिबली भी है, अबुल फजल अब्दुल वाहिद तमीमी भी है, अबुल हसन तरतुशी भी है, अबुल हसन तरतुशी भी है, अबुल हसन अली कर्शी हिकारी भी है, अबू सईद मुबारक मखजूमी भी है, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी भी है, सैयद अब्दुल रज़ाक भी है, सैयद अबू सालेह नस्र भी है, मुहियुद्दीन अबू नस्र भी है, सैयद अली भी है, सैयद हसन भी है, सैयद अहमद जिलानी भी है, शेख बहाउद्दीन भी है, सैयद इब्राहिम एरजी भी है, मोहम्मद भिकारी बादशाह भी है, काजी जियाउद्दीन भी है, जमालुल औलिया भी है, सैयद मोहम्मद भी है, सैयद अहमद भी है, सैयद फजलुल्लाह भी है, शाह बरकतुल्लाह भी है, आले मोहम्मद भी है, सैयद हमजा भी है, आले अहमद अच्छे मियां भी है, आले रसूल अहमदी भी है, अबुल हुसैन अहमदी नूरी भी है, इमाम अहमद रजा भी है, ख्वाजा गरीब नवाज भी है, ताजुल शरिया भी है, मुफ्ती आजम भी है, कुतुब आलम भी है, शाह आलम भी है, मुजाहिद मिल्लत भी है, हाफिज मिल्लत भी है। इन नेकूकारों को अल्लाह ने खरीदा, सदके में पीछे पीछे हम गुनाहगार को भी खरीद लिया। ये एक बात हो गई। अब मैं एक लाइन की बात करता हूं। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छा आपके कैला डांगी में बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग, ABCD वाली लाइन, ट्विंकल ट्विंकल वाली लाइन, आर्मी, फौज, गवर्नमेंट सर्वेंट, कांग्रेचुलेट लाइन। यहाँ पर तीन बुनियादी लाइन है पूरी दुनिया में, क ख ग ग अंग च छ ज ज या ट ठ ड ड न प फ ब भ म इला। दूसरी लाइन है ABCD F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। और तीसरी लाइन है अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन स्वाम गा ता ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हालम अलिफ हमजा या। ये जो पहली वाली 2 लाइन है ना, क ख ग ग और ABCD, इनमें एक साइंटिस्ट आया है, साइंटिस्ट का नाम है डॉक्टर एलिस सिल्वर। उसने ये कहा ह्यूमन आर नॉट कम फ्रॉम अर्थ, ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ, इंसान यहां का रहने वाला नहीं। बहुत भारी चैलेंज कर दिया उसने। बोले ये दूसरे प्लेनेट से आया। और प्लेनेट कुल कितने हैं? ये ABCD वालों ने बताया, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को अभी अभी खारिज कर दिया गया। कौन है लोग? ये ABCD वाले। 8 प्लेनेट, इंसान इस प्लेनेट का नहीं। डॉक्टर एलिस सिल्वर उसने 50 से ज्यादा दलीलें दी है कि इंसान यहाँ का रहने वाला नहीं, कुत्ता बिल्ली यहीं के रहने वाले, इंसान दूसरे प्लेनेट से आया। कुछ दलीलें बता दूं उसकी, डॉक्टर एलिस सिल्वर की। उसने ये कहा कि गर्मी में इंसान AC रिक्वायर्ड करता है, कूलर रिक्वायर्ड करता है, फैन रिक्वायर्ड करता है, कुत्ता तो नहीं करता है, जानवर तो नहीं करते। इसका मतलब ये है कि जमीन के क्लाइमेट के बदलने के साथ साथ जानवर अपनी बॉडी के टेम्परेचर को बदलते हैं, मगर इंसान अपोजिट रिक्वायर्ड करता है। और जो ही इंसान को ठंडी लगेगी तो हीटर की रिक्वायर्ड करेगा। एक और मिसाल दी उसने कि अगर गाय भैंस को भूख लगे तो चारा दिखा, मुंह डाला, खाया, मगर इंसान को भूख लगे तो जमीन फाड़ता, मक्का बोता, फिर बड़ा होता, फिर इंतजार करता, फिर पकने के टाइम उसको काटता, कुटाता, पिसाता, माँ और बहनें उसके पिसा करके आटे में पानी मिलाती, फिर गोला बनाती, फिर चकला पे डालती, फिर बेलन से बेलती, तवा पे तलती। ये रोटी हुई, सेम प्रोसेसिंग सब्जी की, तब जाके इंसान चंद लुक में खाना खाता।
जानवर तो ऐसा नहीं करते। इसका मतलब जानवर यही के हैं, इंसान वहां से आया है जहां रेडीमेड खाना मिलता है। ये किसने बोला? ABCD वालों ने। इंसान वहां से आया जहां रेडीमेड खाना मिलता है। जानवर गर्मी और ठंडी में अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इंसान नहीं कर पाता है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां का क्लाइमेट इंसान की बॉडी के क्लाइमेट के मुताबिक। कहां से आया ये ABCD वाले को पता ही नहीं, ये क वाले को पता ही नहीं। हमने कहा सुन, तुमने तो ये बता दिया इंसान इस प्लेनेट का नहीं है। अच्छा, उसने ये भी कहा कि इंसान को पनिशमेंट के लिए यहाँ भेजा गया है। जैसे अंडमान निकोबार में अल्लामा फजल खैराबादी को भेज दिया गया। अंडमान निकोबार जेल का नाम नहीं है, उस टापू पे जाना ही अजाब और सजा है, न बंदा न बंदे की जात, ऐसा टापू सब है। ऐसे इंसान रहते जो इंसान की कदर ही नहीं करते, वो खा जाते, इंसानी को मार के खा जाते। ऐसे टापू पे भेज दिया गया, वहां जाना ही सजा। इंसान को भी यहाँ पनिशमेंट के लिए भेजा गया। किसने भेजा? आई डोंट नो, ये किसी साइंटिस्ट को नहीं मालूम। हमने दारुल उलूम इस्लामिया गफूरिया में पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते अली बातासा पढ़ा, तामीर अदब पढ़ा, अनवार शरीयत पढ़ा, अम्मा पारा पढ़ा, अलिफ लाम मीम का पारा पढ़ा। तो उसमें एक आयत आई, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। ए आदम, ए हव्वा, आप दोनों जन्नत में रहे, जन्नत में, वला तक़रबा हादिहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। बात समझ में आ गई। इंसान जिस प्लेनेट से आया है वो कोई और प्लेनेट नहीं है, वो मर्क्यूरी भी नहीं है, वीनस भी नहीं है, मार्स भी नहीं है, जुपिटर भी नहीं है, सैटर्न भी नहीं है, यूरेनस भी नहीं है, नेपच्यून भी नहीं है, प्लूटो भी नहीं है। लेकिन ये किसी साइंटिस्ट को मालूम भी नहीं। मैं आवाज देता हूँ, डॉक्टर एलिस सिल्वर आजा, न्यूटन आजा, डार्विन आजा, जरकाली आजा, अरस्तु आजा, फिसागोरस आजा, केपलर आजा, ऑक्सफोर्ड वाला तू भी आ, कैम्ब्रिज वाला तू भी आ, अमेरिका वाला तू भी आ, लंदन वाला तू भी आ, टर्बन वाला तू भी आ। इंसान जिस प्लेनेट से आया, दावा तो कर दिया कि दूसरे प्लेनेट से है, मगर किस प्लेनेट से किसी CBSE पैटेंट में नहीं लिखा हुआ है। ये दारुल उलूम इस्लामिया गफूरिया में चलने वाली किताब कुरान मुकद्दस के अंदर पहले ही पारे में आया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। बात समझ में आ गई। इंसान जिस प्लेनेट से आया है उस प्लेनेट का नाम कोई और नहीं, बल्कि जहां से इंसान आया उस प्लेनेट और गोले को जन्नत कहा जाता है। इंसान जन्नत से आया है, यहाँ का रहने वाला नहीं। अच्छा, जन्नत का खाना रेडीमेड, वहां आप कहेंगे आई वांट टू फिश, मछली कंप्लीट आपके सामने तैयार। आई वांट टू ग्रेप्स, अंगूर तैयार, रेडीमेड। सूरज का रेडिएशन ही नहीं, बॉडी के क्लाइमेट के हिसाब से। अच्छा, इंसान, एक और मिसाल दी है डॉक्टर एलिस सिल्वर ने कि इंसान जब सोता है तो गद्दा मांगता है, तकिया मांगता है। वहां से आया है जहां पर गद्दा और तकिया है। जन्नत में गद्दा और तकिया है, बल्कि जन्नत को जन्नत इसलिए कहा जाता है कि वो घास से ढकी हुई, घास से। और इसकी अहमियत गार्डन में जाके आपको समझ में आएगा। हासिल ये, इंसान जिस प्लेनेट से आया है उसे जन्नत कहा जाता है। और ये आज के इंसान सर्च करके पता लगा रहा है। 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बता दिया, हजरत आदम और हजरत हव्वा ये दोनों जन्नत में रहते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम और हव्वा को दुनिया में भेजा, दोनों दो जगह उतरे। ये एक मुकम्मल तफसीली तकरीर है, कैसे उतरे, क्या हुआ, क्या क्या किए, वगैरह वगैरह। यहाँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तक एक भी खातून और एक भी मर्द जिनकी पीठ से और जिनके पेट से हमारे नबी मुंतकिल हुए, एक भी नाशुक्रा नहीं है, वो शुक्रगुजार, हर एक शुक्रगुजार।
और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मोस्टली हमारे कैला डांगी में जो लोग परेशान है ना, दरअसल कुरान शरीफ में आया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जो है उस पे शुक्र नहीं अदा कर रहा, जो नहीं है उसकी तमन्ना कर रहा, जो है उस पे नहीं शुक्र अदा कर रहा। यही वजह है कि खवातीन के अंदर नाशुक्रीपन बहुत ज्यादा होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां जहां जिस माओ के पेट से हमारे नबी मुंतकिल हुए हैं और जिस बाप की पीठ से हमारे नबी मुंतकिल हुए, एक भी नाशुक्रा नहीं है। इसका मतलब आज भी आपके यहाँ अगर कोई मर्द शुक्रगुजार हो, उनकी बीवी शुक्रगुजार हो, तो उसके यहाँ फिर से कोई मुजाहिद मिल्लत पैदा हो सकता है, फिर से कोई हाफिज मिल्लत पैदा हो सकता है, फिर से कोई नेक और साले पैदा हो सकता है। इसकी एक दलील दे दूं मैं आपको। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हजरत हाजरा और अपने बेटे बचपन में छोड़ दिया, बरसों बाद गए वहां मिलने के लिए अपने बेटे से। पता किया घर किधर है, किसी ने बताया ये घर है। दरवाजे को नॉक किया, अंदर से एक खातून निकली। आप कहा? मैं इस्माइल की बीवी हूं। कहा कैसे आना हो? आप कौन? कहा मैं इस्माइल का बाप हूं। इस्माइल कहा? बोले वो शिकार करने गए। बोले आए तो मेरा सलाम कहना। और आपकी तबीयत कैसी है? कहा बहुत बुरा हाल है, शिकार मिलता है तो खाते हैं, नहीं मिलता है तो भूखे रहते हैं। बोले इस्माइल आए तो बोलना दरवाजा बदल। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, पूछा क्या हुआ? बोले एक सफेद रेश वाले आए थे, दाढ़ी वाले आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा कहा। और क्या कहा? बोले दरवाजा बदल दो। बोले दरवाजा बदल दो का मतलब यह है कि आप आजाद है, मेरी निकाह से आप जा सकते हैं। चली गई। दूसरा निकाह किया आपने। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बरसों बाद मिलने के लिए आए। फिर पूछा हाल खबर? कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। कहा इस्माइल कहाँ? बोले वो शिकार पर। वो आए तो मेरा सलाम कहना और कहना दरवाजा बहुत अच्छा, इसे बाकी रखो। इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, पता चला वाली साहब आए, कुछ कहा? बोले सलाम अर्ज किया और कहा दरवाजा बाकी रखो, बहुत अच्छा ये कहा इसका मतलब यह है कि आप मेरे अब्बू को पसंद हैं। ये जुमला इसलिए कहा कि उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। ये जो शुक्रिया अदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने पसंद फरमाया। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम यानी नबी की बीवी भी बनी शुक्रगुजार होने की वजह से, और नबी की बहू भी बन के रही। और ये तो जाहिरी फायदा है। असली फायदा यह है कि अल्लाह ने उसी खातून के पेट से वाया 571 ईस्वी में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया। शुक्र अदा की तो अल्लाह ने बदले में नबी की दादी बना दिया। तो जो खातून शुक्र अदा करती है उनके यहाँ कमाल होता है, उनके यहाँ खैर होता, उनके यहाँ भलाई होती है। अब मेरी आखिरी कुछ बातें चल रही है वो मा अलैना इल्लल बलाग से पहले, क्योंकि तकरीर में जो लोग उठ के जाते हैं ये मुझे बहुत गिरा गुजरता है। बड़ी मेहनत और मशक्कत से लाखों रुपया खर्चा करके जलसा किया जाता है, मगर एक जलसे वालों की बुरी आदत यह है मुकर्रिर खुसूसी 12 बजे के बाद आएगा। गलत, 12 बजे जलसा खत्म हो जाना चाहिए। एक खतीब एक शायर मगरिब बाद से जलसा शुरू हो, 12 बजे वो मा अलैना इल्लल बलाग। क्योंकि जाने वाले जो होते हैं ना ये डिस्टर्ब करते हैं। ऐसे ही जैसे टीचर स्कूल में पढ़ा रहा हो और स्टूडेंट उठ उठ के जा रहे हैं, कितना बुरा लगता है टीचर को। ऐसे ही मुझे बुरा लग रहा है। इस वजह से मैं अब ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। 3 चैलेंजेस है हमारे सामने में। एक चैलेंजेस है बच्चों का, उसका भविष्य कैसे अच्छा रहेगा। दूसरा चैलेंज है बड़ों का, ये जो बड़े लोग हैं शादीशुदा ये कैसे सुधरेंगे। और तीसरा चैलेंज है एजुकेटेड का, ये जो पढ़े लिखे लोग हैं खा वो काफिर हो या मुस्लिम हो, इनकी सोच जो इस्लाम के अगेंस्ट है उसके लिए हमारे पास क्या लाए अमल। इस 3 पॉइंट पे मैं मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले बच्चों के हवाले से। बच्चों का फ्यूचर अगर आप ब्राउट बनाना चाहते हैं, अच्छे बच्चे हों, अगर आप ये चाहते हैं तो शुरू कहां से करेंगे? अच्छी स्कूल से नहीं, शादी से पहले ही देखेंगे अच्छा घर में रिश्ता करने की बात करेंगे। अच्छा घर होगा, अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छी लड़की होगी, अच्छा बच्चा पैदा होगा। शुरू कहां से करेंगे? अच्छे घर से।
क्योंकि फतावा रज़विया में आला हजरत ने लिखा है बुरी रग जरूर रंग लाती है। जुमला सुने, बुरी रग जरूर रंग लाती है। इसका मतलब जो नौजवान अपनी शादी टी शर्ट जींस पैंट वाली से करना चाहता है वो वली का ख्वाब देखना छोड़ दे, क्योंकि आज तक कोई भी ताजुशरिया और मुजाहिद मिल्लत जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा हुए, नकाब पहनने वाली के पेट से पैदा हुए हैं। नकाब पहनने वाली के पेट से पैदा हुए। इसलिए पहली शर्त पर्दे में रहने वाली खातून से शादी करें। क्या करते हैं आमतौर से लोग? अच्छा घर में रिश्ता करते हैं, यही है ना सोच। अच्छा घर, ईमानदारी से आप लोग बताएं अच्छा घर है कौन सा? आपके कैला डांगी में 5-6 मसाजिद है, इसमें करोड़पति लोग भी है, लखपति लोग भी है, हजारपति लोग भी और कुछ अरबपति भी ढूंढने से मिल जाएंगे अंडरग्राउंड। बताइए अच्छा घर कौन सा है? चंद नाम आप बता सकते हैं, मगर जितने नाम आप बताएंगे बातिल बातिल बातिल। रुए जमीन पर सबसे अच्छा घर अल्लाह का घर है, जिसे मस्जिद कहा जाता है। अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में जाके तलाश करें। एक यूनिक थॉट दे रहा हूं और कोई मुहाल बात नहीं कर रहा हूं, कोई मसनूई और फर्जी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुरान और हदीस के हवाले से कर रहा हूं। अच्छा घर मस्जिद है। अपनी बेटी के लिए दामाद मस्जिद में तलाश करें। डेली जाके देखे पहली सब में कौन आया, दूसरी सब में कौन, दाएं तरफ कौन, बाएं तरफ कौन। और एक आदमी ऐसा था रोजाना आके चेक कर रहा था, देखा कि एक शख्स मिल गया, भाई तू ही मेरी बेटी से शादी करेगा। कहा हुजूर मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं कैसे करूंगा? कहा कुछ नहीं है, 5 वक्त की नमाज पहली सफ में अल्लाह के घर में तकबीरे ऊला के साथ दाहिने तरफ पढ़ने से बढ़कर धरती और आसमान के बीच में और कौन सी दौलत हो सकती है? इसलिए पहली सफ में पहला घर कौन सा हुआ? सबसे अच्छा घर कौन सा? पहला मस्जिद, वहां तलाश करे दामाद। दूसरा सबसे अच्छा घर हुए जमीन पर, कुरान और हदीस के हवाले से बोल रहा हूं मैं, कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता इसको। दूसरा सबसे अच्छा घर हुए जमीन पर वो रसूलुल्लाह का घर है, जिसे मदरसा कहा जाता है। दारुल उलूम इस्लामिया गफूरिया में जाए, वहां जाके अपनी बेटी के लिए दामाद ढूंढे। कौन लड़का है जो शरीफ है, पढ़ने में तेज है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, सबक याद करता, होमवर्क भी करता, अदब भी बनाता, इंशा भी बनाता, तमरीन करके ले जाता, उस्ताद का अदब भी करता है, टाइम पे उठता है, टाइम पे सोता है, किसी को सताता भी नहीं, मारता भी नहीं, उसकी शिकायतें भी नहीं आती और पढ़ने में नंबर 1 है। मैं कागज कलम पर गवर्नमेंट के पेपर पर कागज कलम से लिख के दे सकता हूँ, अगर आपका दामाद दारुल उलूम इस्लामिया का कोई तालिब इल्म और आलिम और हाफिज है, वो कभी शराब नहीं पी सकता है। ये लिख के दे सकता हूँ, कभी शराब भी नहीं हो सकता। और शराब 1000 बुराइयों की मां, अल खम्रु उम्मुल खबाइस, 1000 बुराइयों की मां। फाइनेंशियली कमजोर जरूर हो सकता हाफिज साहब, पैसे में वो जरूर हजारपति होगा, लखपति नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि पैसे में करोड़पति होना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या अल्लाह की बारगाह में मुत्तकी परहेजगार होना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको और आसान लफ्जों में बताऊं तो आपके कैला डांगी में एक आदमी है जो 1 करोड़ का मालिक है, दूसरा आदमी है जो 1000 का मालिक है, दोनों में से अफजल कौन है? कॉमन सेंस बोलेगा करोड़पति। गलत गलत गलत। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि करोड़पति अफजल नहीं, गरीब पति अफजल है, वो हजारपति अफजल है। और इसको और आसान लफ्जों में इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक मैना अपने मुंह में एक चावल रखेगा तो वो अपनी बीवी बच्चों से घोंसले तक उड़ करके मिलेगा, मगर उसी मैना की गर्दन में 1 किलो धान की थैली बांध दे तो क्या वो बीवी बच्चों से मिल सकता है? वो उड़ के घोंसले तक जाएगा। इसका मतलब बोझ दुनिया का जितना कम हो
रब की तरफ रफ्तार उतनी ही ज्यादा होती है उसकी, और बोझ जितना ज्यादा होगा रफ्तार उतनी स्लो स्लो स्लो। दैट्स क्लियर। वो हाफिज साहब जो दारुल उलूम इस्लामिया से आपने शादी की है, लिख के दे सकता हूं, शराबी नहीं होगा। अब रहा फाइनेंशियली कमजोर होना, तो ये कमजोरी है ही नहीं। ये मैं आपको एक मिसाल और दूं हदीस से। ये मैंने मच्छर पकड़ा, कौन खरीदेगा 10 रुपया में? जानते लोग मुझे क्या बोलेंगे? आर यू बुलशिट, नॉनसेंस, इडियट, व्हाई आर यू सेइंग? मच्छर बेच रहा 5 रुपया में, 10 रुपया में मच्छर बेच रहा, कोई खरीदेगा? नहीं, हमको बेवकूफ बनाएंगे ना लोग। अब हदीस कुदसी सुने, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पूरी दुनिया की वैल्यू रब की बारगाह में मच्छर के पर बराबर भी नहीं। जब मच्छर के पर बराबर भी वैल्यू नहीं है, तो फिर बंबई में मकान के लिए क्यों मरे जा रहे हैं लोग? कलकत्ता में बिल्डिंग के लिए क्यों मरे जा रहे हैं लोग? फॉर्च्यूनर, अपाची और BMW के लिए क्यों मरे जा रहे हैं लोग? बिल्डिंग पे बिल्डिंग और खेत पे खेत के लिए क्यों लड़े जा रहे हैं लोग? और हैरत तो उस वक्त होती है जब 6 साल का भाई अपने 4 साल के भाई को बचपन में चॉकलेट फोड़ के आधा चॉकलेट देता है, वही बड़ा होने के बाद आंगन में सीधा दीवार उठाता है, तू तेरे रास्ते मैं मेरे रास्ते, और अगर नहीं बनी तो केस भी कर देता है। कभी सोचा आपने बचपन में आधा चॉकलेट फोड़ के दे देता है, आज उसी के खिलाफ। किसके लिए? जिसकी वैल्यू मच्छर के पर बराबर भी नहीं। मैं पूरा मच्छर बेच रहा था, कोई खरीदने को तैयार नहीं, मगर रब ने फरमाया मच्छर के पर बराबर जिस्म नहीं, मच्छर के पर बराबर भी पूरी दुनिया की कीमत नहीं है, उसके लिए लोग लड़े जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं। इसलिए इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, रब के यहाँ कारून अफजल नहीं है, हजरत मूसा अफजल है। रब के यहाँ अबू जहल अफजल नहीं है, प्यारे मुस्तफा अफजल है। रब के यहाँ उस्मान गनी तीसरे नंबर पर है, अबू बकर फक्र होने के बावजूद पहले नंबर पर है, फक्र होने पर बावजूद। अच्छा, मदरसे की बारी आएगी ना, मैं ये देख रहा हूँ, आखिरी बात बता रहा हूँ, मदरसे की बारी आएगी। मुफ्ती साहब मेरी तरफ से 100 रुपया, ओके? अगर मैं ऐलान करूं कि वो दारुल उलूम इस्लामिया में एक दारुल हदीस बनाना, एक बड़ा 15 बाय 20 का रूम, कौन देगा पैसा? सोचते 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 एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत अजहरी साहब मेरी तरफ से 1000 रुपये, ओके? दूसरे दिन दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से 2000 रुपये। तीसरे दिन तीसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से 3000 रुपये। चौथे दिन चौथा आदमी, हजरत मेरी तरफ से 4000 रुपये। ईमानदारी से बताए वो 1000 ज्यादा है या 4000 ज्यादा है? फिर से सुने मेरी बात, मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं दर्स दे रहा हूं। वो 1000 ज्यादा है या 4000 ज्यादा है? कॉमन सेंस बोलेगा 4000 ज्यादा, इस्लाम बोलता गलत गलत गलत। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह। जब ऐलान हुआ तो कोई नहीं खड़ा हुआ, सब सोच रहे थे कि अजहरी खाएगा कि रखेगा, ले जाएगा या देगा, बनाएगा या बीवी बच्चों पे खर्च करेगा, सब कंफ्यूज थे। सबसे पहले एक आदमी खड़ा हुआ 1000 रुपया, दूसरे दिन दूसरा आदमी जो 2000 दिया ना, अब पहले वाले का 3000 हो गया, वो 2000 भी और ये 1000 भी, क्योंकि इसको देखकर उसने 2000 दिया। तीसरे दिन जिसने 3000 दिया, पहले वाले का 3000 2000 1000 हो गया। चौथे दिन जिसने 4000 दिया, पहले वाले का वो 4 भी, और ये 3 4 3 7, वो 2 7 2 9, और वो 10,000 रुपये पहले वाले का हो गया। अगर ये बात समझ में आ रही है आपको तो सुने, यही वजह है कि दुनिया के अंदर 1,25,000 सहाबा किराम है, जिसमें हजरत अली भी है, अमीर मुआविया भी है, तलहा भी है, जुबैर भी है, हंजला भी है, मगर सबसे अफजल आला हजरत अबू बकर क्यों बन गए? वजह यह है जब मुस्तफा ने फारान की चोटी से ऐलान किया था, ला इलाहा, लात बातिल है, उस्सा बातिल है, यगूस बातिल है, नस्र बातिल है, ये जितने माबूदाने बातिल है, चांद सूरज सितारे कहकशा जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, ये सब बातिल बातिल बातिल। अल्लाह एक है, इबादत के काबिल वही है, और मैं अल्लाह का सच्चा
रसूल हूँ। नबी ने जब ऐलान किया, लोगों ने नबी को झुठलाया, नबी पे लान तान किया, नबी पे पत्थरों की बारिश हुई, नबी को गालियां दी है, नबी को मक्का छोड़ना पड़ा है। इस डाउट के माहौल में, शक के माहौल में, किस्म के माहौल में, तकजीब और तशकीक के माहौल में, कुफ्र और शिर्क की छाती को फाड़कर सदाकत मुस्तफा का झंडा सबसे पहले, सबसे ऊंचा जिसने लहराया है, उसी का नाम अबू कहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक। इसलिए अब कयामत तक उहुद पहाड़ के बराबर लोग सोना भी दे नबी की बारगाह में, अबू बकर को ओवरटेक नहीं कर सकते। मगर यहाँ जब दारुल उलूम का ऐलान होगा तो कोई 100 रुपया, कोई 200, सोचेगा क्या करूं, दूं कि नहीं दूं। अच्छा कुछ लोग ऐसे कि हजरत अभी बस एक काम होने वाला है, 1 करोड़ का काम है, मैं 1 लाख दे दूंगा, बस एक काम रुका हुआ है 1 करोड़ का। अगर वो इंसान 1 लाख में से 1000 देता है और फिर ये बोला कि 1 करोड़ का काम है, एक हो जाएगा तो 1 लाख दे दूंगा, तो सही है। और अगर वो दिया नहीं है, 1 लाख में से 1000 नहीं दिया और फिर बोल रहा है कि 1 करोड़ का काम हो जाएगा तो 1 लाख दूंगा, तो वो झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? क्योंकि परसेंटेज सेम है, देने वाला मस्दर एक ही है, इंसान तो वही है ना, दौलत तो वही रहेगी, खजाना तो वही रहेगा ना, चाबी तो उसी के पास रहेगी ना। जो लाख में से 1000 नहीं दे सकता, वो करोड़ में से लाख भी नहीं देगा, वो करोड़ में से लाख भी नहीं देगा। जबकि मेहमान रसूल के बारे में ये बुखारी शरीफ है, इसके अंदर हदीस आई, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मेहमान आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन अपनी ज़ौजा के पास जाते हैं और कहते हैं कुछ है, मेरे मेहमान है। आपकी ज़ौजा ने जानते क्या कहा? मा माना इल्लल मा, या रसूल अल्लाह, पानी के अलावा कुछ नहीं। कौन कह रहे हैं? ये नबी, जिनकी बारगाह में उहुद पहाड़ आके ये बोलने पे फख्र महसूस करता है कि आप मुझे कहिए ना मैं सोना बन जाऊं, मुझे कहिए ना मैं चांदी बन जाऊं। वो नबी की बीवियां कह रही है मा माना इल्लल मा, या रसूल अल्लाह, पानी के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, आज की औरत क्या कहती है? कुछ नहीं। नबी की अज़वाज ने क्या कहा? पानी के अलावा कुछ नहीं। मतलब जितना है उसका शुक्र अदा किया उन्होंने। पानी तो है, अगर वो अल्लाह चाहे तो पानी भी नहीं दे तो क्या कर लेंगे आप लोग? वो चाहे तो पानी भी नहीं दे। इसलिए मैंने शुरू में कहा जो है उस पे शुक्र अदा कर। फिर सहाबा में ऐलान हुआ, कौन है जो मेरे मेहमान को ले जाएगा? एक सहाबी खड़े हो गए, हजरत मैं ले जाऊंगा। वो जल्दी से अपने घर में गए, बीवी से पूछा कुछ है खाने के लिए? रसूलुल्लाह के मेहमान है। कहा कि है तो, लेकिन बच्चों का खाना है। सहाबी रसूल की बीवी क्या जवाब दे रही है तो मगर बच्चों का खाना। का एक काम करो, दस्तरखान बिछाओ, खाना तैयार करो, और खाने का जब टाइम हो जाए ना तो बच्चों को सुला दो। सहाबी रसूल, क्योंकि मेहमान रसूल के खाने का इंतजाम। घर में गए, खाना तैयार किया, खाने का टाइम हुआ, मेहमान दस्तरखान पे मेहमान खाना बिछाया, मेहमान को बुलाया, बच्चे को थपकिया देके भूखे सुला दिया, भूखे। उसके बाद वो दोनों मियाँ बीवी दस्तरखान पे बैठ के, चराग जल रहा था, उसकी इस्लाह की नीयत से चराग के करीब गए और चराग को बुझा दिया, और फिर ऐसे एक्टिंग कर रहे थे जैसे वो खाना खा रहे हैं, और खा नहीं रहे थे क्योंकि रसूलुल्लाह के मेहमान कहीं भूखे न रह जाए, खाना कम। मेहमान ने रसूल को खूब खिलाया, खूब खिलाया। रब को ये अदा इतनी पसंद आई, जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही लेके भेजा। प्यारे मुस्तफा की बारगाह में ये सहाबी गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, कुरान की आयत पढ़ते हैं, वयुथिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, लोगों पे जान निसार करते, कुर्बान करते हैं, माल दौलत खर्च करते हैं, अगरचे खुद मशक्कत में रहे। बताना ये है उनके लिए अल्लाह ने आयत भेजी, वो अल्लाह के पसंदीदा महबूब नेक बंदे क्यों बने? क्योंकि मेहमान रसूल को खाना खिलाया, खुद भूखे रह के। दारुल उलूम इस्लामिया में जो पढ़ते हैं ना, उन्हें मेहमान रसूल कहा जाता है।
कभी आपने पूछा सुबह नाश्ते में क्या मिलता है, खाने में क्या मिलता है? अपने घर की टाइल्स हर साल बदलने वाले कभी रसूलुल्लाह के घर के टॉयलेट के दरवाजे की भी खबर ली है? कुंडी है कि नहीं, कलर हुआ कि नहीं हुआ, पाइप लगे कि नहीं लगे, नल फिटिंग है सही कि नहीं है? यही अफसोस की बात है, ये जो हालात हमारी निगाहों के सामने है, हमने अल्लाह के कानून को छोड़ा, मुस्तफा के घर को पसे पुष्ट डाल दिया, नतीजत हमारी निगाहों के सामने में है। वो सहाबा इसलिए भी फाइजुल मराम थे, वो रसूलुल्लाह पर जान को कुर्बान करते थे और रसूलुल्लाह के मेहमान को खाना खिलाते, खुद भूखे रहते मगर रसूलुल्लाह के मेहमान को भूखा नहीं रहने देते। आज भी अगर कैला डांगी में एक इंसान ये चाहता है हमारा गलबा हो, शान हमारी, शौकत हमारी, जलवे हमारे, तेवर हमारे, झंडा हमारा, इमारतें हमारी, शौकत और हुकूमत और सल्तनत हमारी, अगर वो ये चाहते हैं तो रसूलुल्लाह के मेहमान की खिदमत करे, अपने से पहले उन्हें खिलाए, अपने से पहले उन्हें पहनाए, अपने घर से अच्छा रसूलुल्लाह का घर बनाए। खुदा की कसम जंगे बद्र में भी हम जीते थे, आज भी करम होगा हमारी कामयाबी। निजाम बदलना होगा, नजरिया चेंज करना होगा। ये मैं क्यों बोला? बच्चे का फ्यूचर जो है वो अगर आप स्कूल में भेजते हैं ABCD वाले में तो वहां शुरू कहां से होता है? जण गण मन अधिनायक से, यही होता है ना। मगर आपका वही बच्चा अपनी स्कूल में जाए, अपनी स्कूल मतलब जिसमें इंग्लिश मीडियम भी हो, उर्दू अरबी भी हो, फायदा जानते हैं क्या होगा? वो जन गण मन अधिनायक से शुरू नहीं करेगा, वो मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम से प्रेयर शुरू करेगा। दूसरी बात हमारी बेटी पढ़ने जाती है स्कूल में स्कर्ट पहन, सबका यूनिफॉर्म है अपना अपना, कितना बदन का हिस्सा दिख रहा है, कितना हराम कितना हलाल, स्कूल वालों को इससे कोई सरोकार नहीं। अपनी स्कूल होगी तो हम लड़कों के लिए कुर्ता पाजामा टोपी रखेंगे और लड़कियों के लिए यूनिफॉर्म में नकाबे फातिमतुज़ ज़हरा रखेंगे। अपनी स्कूल है, कोई कुछ थोड़ी कर सकता है। अच्छा, छुट्टी कब होती है? संडे को। हम अपनी स्कूल में छुट्टी फ्राइडे को रखेंगे ताकि हमारा बच्चा मस्जिद में जाए और इमाम साहब से नबी की बात सुन के अपने ईमान की हिफाजत कर सके, ईमान की हिफाजत कर सके। ये कब होगा? जब आपकी मस्जिद के इमाम साहब स्ट्रॉन्ग। मैं यहाँ एक और बात बताता हूँ, इंडिया में कि मैं ऐलान करूँ मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा? हजरत मेरी तरफ से पूरी मस्जिद का सरिया, ओके, मेरी तरफ से पूरी ईंट, ओके, मेरी तरफ से पूरा मार्बल, यस। ये मस्जिद कंप्लीट हो गई। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल के अंदर कंप्लीट। आप लोग ईमानदारी से एक बात बताएं, वो 5 करोड़ की मस्जिद खड़ी है कैला डांगी में, क्या उससे इलिटरेसी खत्म हो जाएगी? क्या उससे जहालत खत्म हो जाएगी? मस्जिद के गेट से जाके पूछे, गेट साहब वुजू में कितने फराइज है? मस्जिद का गेट बोलेगा वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना, नहीं। मस्जिद के मिंबर से जाके पूछे, मिंबर साहब आप तो मकराना से तशरीफ लाए, बताइए ना गुस्ल में कितने फराइज है? मिंबर बोलेगा गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना, बोलेगा मिंबर? नहीं। झूमर साहब आप तो मुंबई से तशरीफ लाए, आप बताइए ना इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? झूमर बताएगा? तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, ना। इसका मतलब क्या हुआ? 5 करोड़ की मस्जिद से जहालत का खात्मा नहीं होने वाला। फिर मस्जिद में ये दिया किसने, क्यों दिया भाई मस्जिद में? ये मेरी तरफ से सरिया, सीमेंट, ईंट। किसने बताया मस्जिद में देना सवाब का काम है? कहाँ लिखा? किसने बताया मस्जिद में देना सवाब का काम है? भाई जहां पर ये लिखा हुआ है मस्जिद में देना सवाब का काम है, वहीं पर ये लिखा हुआ है अल उलमाउ वरसतुल अंबिया, वहीं ये लिखा हुआ है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, वहीं ये लिखा हुआ है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, वहीं ये लिखा हुआ है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। उन्हीं किताबों में ये लिखा हुआ है कि इनकलाब मस्जिद से नहीं आता, इनकलाब मस्जिद के इमाम से आता है।
अगर 5 करोड़ की मस्जिद हो और इमाम नाजरा खा हो, जहालत का खात्मा नहीं होगा कभी भी। 50 साल तक मस्जिद खड़ी रहेगी कैला डांगी में, एक भी जाहिल आलिम नहीं बन सकता है। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों से बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर बन जाते हैं, उमर बन जाते हैं, तलहा जुबैर हंज़ला। ये क्यों बोला मैं? इसलिए बोल रहा हूं कि लोग मस्जिद तो बड़ी अच्छी बना लेते हैं मगर इमाम 5000 वाला, और 5000 वाला इमाम मुफ्ती कहां से मिलेगा? अच्छा, एक इंसान सोचता है कि नहीं हर चीज में क्वालिटी ढूंढेगा, इमाम में क्वालिटी नहीं ढूंढेगा। इमाम तो कैसा भी चलेगा, 4-5 हजार में नाजरा खाई मिलेगा भाई साहब। मुफ्ती को लाना है तो 50,000 रुपए, आलिम साहब 40,000 रुपए, कारी साहब 30,000 रुपए, हाफिज साहब 25,000 रुपए। दो इमाम रखे ना, दो इमाम रखे, वो दीन में इनकलाब लाएंगे। याद रखिएगा 5 करोड़ की मस्जिद खड़ी रहे, एक आदमी भी पढ़ लिख के सुधरेगा नहीं। एक आलिम को झोपड़पट्टी में खड़ा कर दे, झोपड़पट्टी में हजारों जाहिल को वो आलिम चंद सालों में बनाने पर कादिर है। क्या हकीकत बोल रहा हूँ, कोई फर्जी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, ये फैक्ट बोल रहा हूँ। क्यों बोला मैं ये? मस्जिद के बाजू में फैमिली क्वार्टर, इमाम साहब के टॉयलेट बाथरूम अटैच है, 2 रूम होना चाहिए, किचन भी होना चाहिए। आलिम साहब बीवी के साथ में रहेंगे, अकेले नहीं रहेंगे। और ऐसे आलिम साहब लाए जिसकी बीवी भी आलिम हो। कैला डांगी की बच्चियों को आलिमा पढ़ाएगी और लड़कों को आलिम साहब पढ़ाएंगे। और जुमा की तकरीर में वक्त से पहले पहुंचा जाए, उनकी तकरीर होगी, वो गौर से सुने, वो अच्छे अच्छे मसले बताते हैं। ये हो गया बच्चों का भी फ्यूचर, बड़ों का हाल भी बता दिया मैंने, इस्लाह का क्या तरीका होगा। एजुकेटेड लोगों का बहुत बड़ा मसला है, उनके लिए होना चाहिए कोचिंग सेंटर, उनके लिए होना चाहिए रिसर्च सेंटर। ये जो जाकिर नायक की औलाद घूम रही है, तस्लीमा नसरीन और इंजीनियर मिर्जा के फॉलोवर जो मोबाइल पर हैं, ये पढ़े लिखे लोग, ये कब गुमराह हो जाते पता ही नहीं चलता। ऐसे लोगों की इस्लाह के लिए हमारे पास रिसर्च सेंटर होना चाहिए, हमारे पास कोचिंग क्लास होना चाहिए। आपके जो भी सवाल हो इस्लाम के हवाले से इमाम साहब से करें ना, वो जवाब देंगे आप। मगर इमाम आलिम होना चाहिए, और आलिम इमाम उसी वक्त आएगा जब आप माकूल तनख्वाह देंगे, अच्छे मुफ्ती को रखेंगे अच्छी तनख्वाह दे करके। इस तरीके से आपके यहाँ मुझे यकीन है इनकलाब आएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ दारुल उलूम भी चलता है, मुझे बड़ी खुशी हुई जब पता चला आलिम का कोर्स है उसके अंदर। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, कैला डांगी के कितने बच्चे फारिग हो रहे हैं? शुड वी नोट दिस पॉइंट? यहाँ के कितने बच्चे? कुछ लोग समझ रहे होंगे ना, मैं मदरसा चला रहा हूँ ना कैला डांगी में, पैसे दे रहा हूँ ना, मैं सदर सेक्रेटरी खजांची। भाई साहब, सदर का बेटा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सेक्रेटरी का बेटा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? खजांची का बेटा पढ़ता कि नहीं पढ़ता? दैट्स पॉइंट। मैंने अशरफिया मुबारकपुर में एक बात कही थी कि अशरफिया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मदरसा, वहां पढ़ने वाले कितने भी पढ़ लिख के अल्लामा बन जाए, मुबारकपुर की जहालत का खात्मा नहीं होगा। उसके लिए मुबारकपुर के बच्चों को पढ़ना जरूरी है, मुबारकपुर के बच्चों को पढ़ना जरूरी है। कैला डांगी में मदरसा चल रहा, हर साल 5, 10, 15 आलिम पैदा कर रहे हैं आप, मोस्ट वेलकम, सवाब मिलेगा। मगर यहाँ की जहालत का खात्मा नहीं हो सकता। यहाँ की जहालत का खात्मा उस वक्त होगा जब आपका बच्चा आलिम बनेगा, जब आपका बच्चा हाफिज बनेगा, जब आपका बच्चा कारी बनेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये मत सोचिएगा मैं पैसे दे के बरी हो जाऊंगा ना। अपने बच्चों को दीनी तालीम, अपने बच्चों को खुद मेहनत करें, अब उसके बाद दुआ करें। मैं ये देखता हूँ कि लोग तमन्ना करते हैं, ऐ अल्लाह ताला कैला डांगी में अच्छे लोग पैदा फरमा, उमर फारूक जैसा कोई नेक इंसान, सलाउद्दीन अय्यूबी जैसा कोई नेक इंसान। गलत, ये बेवकूफ बनाने वाली दुआ कर रहे हैं आप। अगर आपका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है, फिर कह रहे हैं सलाउद्दीन अय्यूबी और टीपू सुल्तान और उमर फारूक जैसा इंसान पैदा फरमाए, तो ना, ये उमर फारूक जैसे बच्चे मदरसे में पैदा होते हैं। मदरसा में बच्चा भेजे, फिर दुआ करे अल्लाह उमर जैसा फिर कोई फारूक अता कर दे, उमर जैसा फिर से कोई सालार पैदा फरमा। ये है, ये ऐसे ही है जैसे जमीन को फाड़ा और आपने बबूल की बीज बोया और दुआ कर रहे हैं अल्लाह ग्रेप्स दे दे, ग्रेप्स दे दे, ग्रेप्स दे दे। सब लोग मिलके भी आमीन बोले, अंगूर निकलने वाला है क्या? भाई जो बोया है टीट फुट है, कमा तदीनो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी।
मुझे यकीन है मैंने बुनियादी बातें कही है। मैं हिंदुस्तान में एक इदारा देखा हूँ, दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत, आप लोग भी जानते हैं, 500 के आसपास बच्चे मदरसा में खाना नहीं बनता, जानते हैं क्यों? सब के सब बच्चे गांव में खाते हैं, हर आदमी ने एक एक दो बच्चे को लेकर रखा। गांव वालों ने कहा हम जब तक खाएंगे बच्चे मदरसे के बच्चों को भी खिलाएंगे, हमें एक बच्चा हमें दे दीजिए, एक बच्चा दो, हम दो, कोई 2 बच्चा लिया, कोई 3 बच्चा लिया, और 1-2 साल नहीं 9-9 साल तक एक आदमी के घर पे एक आलिम साहब खाना खा के आलिम बन के फारिग होके वहां से जाए। आज भी किचन नहीं है दारुल उलूम मुजाहिद। कुर्बानी कुछ इस तरह से दिखाइए आप लोग, अशरफिया मुबारकपुर कैला डांगी में हो जाना चाहिए। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हजरत ने बताया यहाँ भी जागीर। कितने बच्चे हैं? जागीर किसके कितनों का है? सब बच्चों। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मुसलमानाने कैला डांगी। अगर 100 नहीं 500 बच्चे भी आ जाए तो अज़्म मुसम्मम कर ले, हमारी रगों में खून है, हमारा बच्चा खाएगा तो मदरसे का बच्चा भी खाएगा। ये मिजाज बना ले इंशाअल्लाह अज़ीम। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला आप लोग के खजाने में सदक़े उस्मान का हिस्सा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। दस्तार बंदी की कार्रवाई की जाए।